मेरे साथ मौजूद हैं जमील अहमद ख़ान साहब हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब। अफ़गानिस्तान की रोज़ बरोज़ बदलती सूरत हाल 15 अगस्त से लेकर आज तक 8 सितंबर तक काबीना के ऐलान तक जितनी अनफोल्ड हुई है, जितना मामला सामने आया है, आपको क्या लगता है कि चीन, रूस, अमेरिका इन सब की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की अब वक्त है माली इमदाद का, तामीर नौ का। तो आपको लगता है कि तमाम ममालिक को, चलें अगर अमेरिका ना भी करे, एशिया के तमाम ममालिक को खित्ते की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए? जी हाँ, देखें, ये अमेरिका, चीन, रूस और इस ब्लॉक के मुतज़ाद इनके इंटरेस्ट हैं, लिहाजा इनके फैसले भी मुतज़ाद होंगे शुरू में, जो नज़र आ रहा है, जिस चीज़ का एहतमाल है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी जो माली मावनत है उसकी इंदिया कुछ तो मिल रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा माली मामलात चाहिए, और उस माली मामलात में क्योंकि अमेरिकन निज़ाम में जो ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है, उस फाइनेंशियल सिस्टम में वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ जाता है, तमाम दूसरे फाइनेंशियल सिस्टम आ जाते हैं जो कि माली मावनत कर सकते हैं। तो उसकी वजह से अमेरिका की शमूलियत, राजी होना ज़रूरी हो जाता है कि अगर उनको इमदाद भी मिले तो एक जो डॉलर जब भी शिफ्ट होगा अफगानिस्तान में तो वो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम से होता हुआ आता है। लिहाजा अमेरिका की उसमें रजामंदी, अगर उन्होंने अपनी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के तरफ से कोई पाबंदी लगा दी, जैसा कि उन्होंने लगाई है, $9 बिलियन जो अफगानिस्तान का अपना हक है, अपना पैसा है, तो वो अगर जारी रखा तो दुश्वार बहुत हो जाएगा मामला। फिर चीन, रूस और बाकी इन ममालिक को कदम आगे बढ़ाना होगा। 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है लोगों को, वहाँ इकोनॉमिक एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होने वाला है। बाकी चीजें तालिबान ने 20 साल की जद्दोजहद इस खूबसूरती के साथ उसमें कामयाबी हासिल की है, लेकिन अगर इकोनॉमिक मेल्टडाउन होना शुरू हो गया तो वहां से अफगानिस्तान के अपने लोगों में से जब वो भूख भरेंगे तो आवाज उठाएंगे। जब आवाज उठाएंगे तो वैसे तो सिविल वार का खुदा का शुक्र है कि बचत हो गई अभी तक, लेकिन उस वजह से, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से ये मामला हो सकता है। अब बहाना क्या बनाया जा रहा है? बहाना ये बनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त ऑल इंक्लूसिव कैबिनेट नहीं है, और उन्होंने भी 17-18 मेंबर की जो कैबिनेट बनाई है उसमें आगे अभी बहुत सारे उनके पास शोबाजात हैं ऑल इंक्लूसिव के लिए, कैबिनेट को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो तहरीक, देखें, मैं जब अक़वाम मुत्तहिदा में था, मैं वहाँ ईस्ट तिमोर में खिदमत अंजाम दे रहा था, वहाँ की फ्रीडम फाइटर शनाना गोज़बाओ, उन्होंने भी 25 साल उसकी जदोजहद की, और जब पहली कैबिनेट बनाई तो उसमें वही लोग लिए जो कि उनके बानी मेंबरान्स में से थे। आप देखें कल की कैबिनेट में भी तो तालिबान के तमाम बानी मेंबरान्स को पहले अकोमोडेट किया गया, क्योंकि जो 20 साल की जद्दोजहद थी, अगर उनको अकोमोडेट नहीं करते तो उसमें एक खलिश रह जाती उन लायल लोगों में। मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान को इस चीज़ का इदराक है, उनको ये भी इदराक है कि अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बचें और कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस सिलसिले में वो आगे को एक्सपेंशन में करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंटरनेशनल कानून की कोई खिलाफ वर्जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। जब अमेरिका में या बरतानिया में या चीन में या रूस में या किसी और मुल्क में जब कैबिनेट बनती है तो क्या ममालिक आके कहते हैं कि आपने ऑल इंक्लूसिव रखना है या दूसरे रखना? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।